हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारी जो टीओसी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम 7 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें 7 चैप्टर अनडिसाइबिलिटी, ठीक है, अनडिसाइडेबिलिटी यानी कि जो डिसाइड करना है उसकी बारे में बात करेंगे। ये पूरा थियोरेटिकल है, ठीक है। उसका वेटेज भी 10% है और बहुत ही ईजी है, तो पहले आप ये कर लो, ठीक है। तो डिसाइबल लैंग्वेज क्या होती है? तो अ लैंग्वेज इज डिसाइडेबल इफ़ देयर इज एग्जिस्ट, देखो, अ लैंग्वेज इज डिसाइडेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूनिंग मशीन दैट एक्सेप्ट एंड होल्ड्स ऑन एवरी इनपुट स्ट्रिंग। यानी कि जब भी हम ट्यूनिंग मशीन में कोई भी इनपुट डालें, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट हो या फिर होल्ड, होल्ड यानी कि टर्मिनेट हो, ठीक है। ये दो चीज़ें हो तो हम बोल सकते हैं कि हाँ कुछ डिसाइड हुआ, यानी कि ये जो लैंग्वेज थी वो डिसाइडेबल थी, ठीक है। तो डिसाइडेबल लैंग्वेज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि a language is decidable if there exists a tuning machine that accept एंड होल्ड्स, यानी कि जो ट्यूनिंग मशीन है वो उसे एक्सेप्ट करे या फिर होल्ड यानी कि ख़त्म कर दे ऑन एवरी इनपुट स्ट्रिंग, यानी कि जो भी हम इनपुट डालें तो उसमें वो डिसीजन ले सके, ठीक है। इन सिंपलर टर्म, फॉर एवरी स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज देर इज़ एन अल्गोरिदम और ट्यूनिंग मशीन, यानी कि कुछ अल्गोरिदम होता है या फिर कोई ट्यूनिंग मशीन होता है जो हमें डिटरमाइन करके देता है कि ये जो आया है वो बिलोंग्स टू द लैंग्वेज और नॉट, एंड इट ऑलवेज होल्ड्स, यानी कि कुछ लैंग्वेज हमें देगा या नहीं देगा या फिर ऑलवेज टर्मिनेट रहेगा, ठीक है। डिसाइडेबल लैंग्वेज आर ऑल्सो नोन एज अ ट्यूनिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, क्योंकि डिसाइडेबल लैंग्वेज जो है वो कब डिसाइडेबल होगी? जब ट्यूनिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस और रिकर्सिव लैंग्वेजेस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इन अ डिसाइडेबल लैंग्वेज फॉर ईच इनपुट स्ट्रिंग द ट्यूनिंग मशीन आइदर होल्ड्स और एक्सेप्ट द स्ट्रिंग और होल्ड्स एंड रिजेक्ट इट, ठीक है। एक्सेप्ट करके स्टॉप करता है या फिर रिजेक्ट करके करता है, ये दो चीज़ें होती है उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ नंबर एन इज इवन, यानी कि हमें कोई भी एक नंबर दिया वो इवन है या ऑड है, यानी एन जो हमने डाला है वो इवन है। जो इवन होगा तो वो बोलेगा कि हाँ ये एक्सेप्ट इट, ठीक है, और फिर नहीं होगा तो वो बोल देगा कि भाई रिजेक्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है कि वी कैन क्रिएट अ सेट एस कंटेनिंग ऑल इवन नंबर्स, यानी कि हमने बहुत सारे लिए 2, 4, 6, 7, ये सारे हमने क्या लिए? एक सेट लिया हमने एस का, ठीक है, कंटेनिंग ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। चलो इवन नंबर बोला है तो हम सारे इवन नंबर्स लेते हैं, ठीक है। देन वी डिवाइड द इनपुट नंबर n बाई 2, ठीक है। अभी हम उसको 2 के बाद डिवाइड करते हैं तो सारे में आंसर क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? हमको 0 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो रिमाइंडर इज 0 एन इज एक्सेप्टेड, ठीक है। 0 से डिवाइड होगा तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली थिंग है कि वो इवन होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, कि भाई वो इवन नंबर है। बल्कि हमें जब ये 7 था तो 7/2 करेंगे, ठीक है, तो इवन नंबर आएगा, तो अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई 7/2 है तो वो रिजेक्टेड है, ठीक है। अभी अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस देखते हैं कि कन्वर्सली अ लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल इज अ ऑपोजिट ऑफ डिसाइडेबल लैंग्वेज, ठीक है। इफ देर इज अ न्यू ट्यूनिंग मशीन, इधर कुछ भी ट्यूनिंग मशीन नहीं है कि जो उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देर इज नो एल्गोरिदम और नो tuning machine that can correctly determine whether a given string belongs to the language or not, यानी कि वो लैंग्वेज है या नहीं उसको अच्छे से बता सके, ऐसी कोई अल्गोरिदम या फिर ट्यूनिंग मशीन उसके पास नहीं है, ठीक है। उस लैंग्वेज को हम अनडिसाइडेबल बोलेंगे। एंड इट मे नॉट होल्ड फॉर सम इनपुट्स, ठीक है, वो ख़त्म हो भी ना, ठीक है, होल्ड हो भी ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। एन अनडिसाइडेबल लैंग्वेज इज़ नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज, जो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज होगी वो रिकर्सिव लैंग्वेज भी नहीं होगी, ठीक है। बट इट मे नॉट मे स्टिल बी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, मतलब वो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है ना, वो रिकर्सिव लैंग्वेज तो नहीं है बट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज ज़रूर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, यानी कि होल्टिंग प्रॉब्लम, यानी कि वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि हमने बहुत बार प्रोग्रामिंग करके देखा कि वो जो प्रोग्राम है ना वो लूप में चला जाता है, ठीक है। तो उसको क्या प्रॉब्लम है? होल्टिंग प्रॉब्लम है कि वो कुछ बता नहीं सकता कंप्लीट कि भाई वो एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है कि क्या है, बस वो चलता ही जाता है, ठीक है। होल्टिंग प्रॉब्लम है उसमें। पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। अभी ये देखते हैं कि नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, यानी कि आरी लैंग्वेज, ठीक है।
तो आरी हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन भी करते थे और इधर रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अ लैंग्वेज इज नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल इफ देर इज नो ट्यूनिंग मशीन दैट कैन एक्सेप्ट इट, ठीक है, उसके पास कोई ट्यूनिंग मशीन नहीं है जो उसे बोल सके कि हाँ ये जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। इट इन अदर वर्ड्स देर इज नो ट्यूनिंग मशीन नहीं है दैट कैन रिकॉग्नाइज और इन्यूमरेट ऑल स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज में है या नहीं वो नहीं बता सकता, तभी तो हम उसको नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल बोलते हैं ना, ठीक है। अभी देखते हैं रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है। तो ये अभी हमने देखा, सिर्फ उसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया गया है। क्या लैंग्वेज इज रिकर्सिव कब बोलते हैं? जब ट्यूनिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करता है, होल्ड्स करता है जो भी इनपुट आया उसको, वेदर द इनपुट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज और नॉट, यानी लैंग्वेज है या नहीं वो हमें कंप्लीटली बताता है, एक डिसीजन पे आता है वो, ठीक है, तो हम उसको रिकर्सिव लैंग्वेज बोलेंगे। रिकर्सिव लैंग्वेज आर ऑल्सो नोन एज अ डिसाइडेबल लैंग्वेजेस, उसको तुम डिसाइडेबल लैंग्वेजेस भी बोल सकते हो, बिकॉज देयर इज एन अल्गोरिदम टू डिसाइड मेंबरशिप इन द लैंग्वेज, यानी वो लैंग्वेज में मेंबरशिप धराता है कि नहीं धराता वो अल्गोरिदम से हमको पता चलता है, ठीक है। अभी देखते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये ओके इधर हमने नॉन रिकर्सिव देखा था, अभी हम इधर रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज देखेंगे। तो उसमें क्या बोले कि इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूनिंग, एक ट्यूनिंग मशीन हो दैट एक्सेप्ट इट बट देयर इज नो गारंटी दैट द ट्यूनिंग मशीन होल्ड ऑन द इनपुट्स, ठीक है, वो हमें एक्सेप्ट करके बताता है बट वो उसे ख़त्म करेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं देता, ठीक है, वो प्रोग्राम ख़त्म होगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं देता, ठीक है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल स्पेशली फॉर इनपुट्स नॉट इन द लैंग्वेज, ठीक है, जो जो इनपुट्स लैंग्वेज में नहीं होते, ठीक है, उसको वो ख़त्म नहीं करता, ठीक है, वो होल्ड नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं, इसकी मतलब गारंटी नहीं है उन लोगों के पास कि उसका वो डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस में और मे नॉट बी रिकर्सिव, ठीक है, वो उसको रिकर्सिव बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते, ठीक है। अभी ये नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये ओके ये वाला फिर से लिख गया है क्योंकि वो हमने इधर पढ़ा था वही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं थोड़ी थियरम्स देखते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। थियरम क्या है कि इफ़ अ लैंग्वेज एल इज़ रिकर्सिव, ठीक है, एल क्या है रिकर्सिव है, यानी कि एल क्या है रिकर्सिव है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिव होगा, ठीक है। तो ये थियरम है उसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो वो जो थियरम थी ना उसका ये प्रूफ है कि वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन, यानी कि हमें क्या बोला था कि एक एल लैंग्वेज है, ठीक है, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या एल डैश को भी करेगा ऐसा पूछ रहे हैं। लाइक तुम ऐसा देखो कि हमारे पास एक दो ट्यूनिंग मशीन है, ठीक है, वो ये जो ट्यूनिंग मशीन है वो इधर और इधर जा रही है, ठीक है, ये क्या है पूरा एल है। अभी एल डैश यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि थोड़ा ऑपोजिट कर देते हैं, लाइक दिस के ये एरो इधर एक्सेप्टेबल था तो इधर नॉन एक्सेप्टेबल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ उसका उल्टा हुआ, ठीक है, तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू ही होगा, ठीक है, इसको तो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्यूनिंग मशीन एम डैश वाला हमें एक ट्यूनिंग मशीन करना है जिसमें एल डैश बाय मॉडिफाइंग द एक्सेप्टिंग स्टेप्स एम टू बिकम नॉन एक्सेप्टिंग, यानी कि इधर जो एक्सेप्ट करते थे वो नॉन एक्सेप्टेबल हो गए, ठीक है, इधर क्या करता था वो कि वो इस सारी चीज़ को एक्सेप्ट करता था, ये एक्सेप्ट करता था, तो एल डैश में क्या हुआ ये नॉन एक्सेप्टेबल हो गए, इधर कुछ एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से पूरा रिवाइज करके देखना क्योंकि ये थोड़ा है पर बहुत ईजी है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन एक्सेप्टिंग था वो वाइस वर्सा हो गया, यानी कि जो एक्सेप्टिंग था वो नॉन एक्सेप्टिंग हो गया और जो नॉन एक्सेप्टिंग था वो एक्सेप्टिंग हो गया, ठीक है। दिस इंश्योर दैट एम डैश होल्ड्स ऑन ऑल इनपुट्स एक्सेप्टिंग एग्जैक्टली दो स्ट्रिंग दैट एम डज नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, वो जिसको एम एक्सेप्ट नहीं करता था वो सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है, तो ये होता है उसका प्रूफ। अभी थियरम 2 देखते हैं। इफ बोथ लैंग्वेज एल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एल डैश आर रिकर्सिवली इन्यूरेबल देन एल इज रिकर्सिव, एल रिकर्सिव है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहे थे कि वो एक ही ट्यूनिंग मशीन में, इसके पहला वाला जो थियरम था ना उसमें क्या था कि ये एल एल गया फिर उसके बाद एल डैश आएगा, ठीक है, बट यहाँ पे थियरम 2 में क्या हो रहा है कि इधर कोई एल चल रहा है और इधर कोई एल डैश चल रहा है, तो ये नहीं मैच होगा क्योंकि ये अलग अलग ट्यूनिंग मशीन है ना, इसलिए साथ में होते तो हो जाता बट ये ऑपोजिट है, तो उसको इसको कैसे पता चलेगा कि एल वाला कहीं पे चल रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो। देखो हम इधर देखते हैं। इफ़ बोथ अ लैंग्वेज लैंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एल डैश आर रिकर्सिवली इन्यूरेबल एंड एल इज रिकर्सिव, ठीक है, वी अभी उसका प्रूफ करते हैं, ठीक है, कि वी कैन कंस्ट्रक्ट अ 2 टाइप ऑफ ट्यूनिंग मशीन, ये मैंने 2 टाइप के जो ट्यूनिंग मशीन है वो मैंने लिखे, ठीक है।
वन जो है वो एल को ए करता है और दूसरा जो है वो एल डैश को, मैंने अभी बोला ना कि एक एल को करता है और एक एल डैश को करता है, ठीक है, इन पैरेलल, यानी कि दोनों आमने सामने, ठीक है, एम होल्ड्स ऑन ऑल इनपुट्स एक्सेप्टिंग एल, इफ द फर्स्ट ट्यूनिंग मशीन होल्ड्स एंड रिजेक्टिंग एल, द सेकेंड टी एम होल्ड्स, सिंस एम ऑलवेज होल्ड्स एल इज रिकर्सिव, क्योंकि इसमें जो भी होगा तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा, सब भी करेगा, बट उसका कॉम्प्लीमेंट वो होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं पता कि इधर कुछ चल रहा है, क्योंकि ये तो एल का कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हम देखते हैं थियरम 3। इफ लैंग्वेज इज L1 एंड L2 आर रिकर्सिव देन देयर यूनियन L1 और L2 एंड इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2 आर ऑल्सो रिकर्सिव, ठीक है, ये वाला हमारा थियरम है। तो वो क्या फॉलो करते हैं, द फैक्ट दैट रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर यूनियन एंड इंटरेक्शन प्रॉब्लम ऑपरेशन, ठीक है, वो उसके अंडर ही आता है, तो ये वाला थियरम तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं होल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। होल्टिंग प्रॉब्लम सीखने से पहले हम थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं कि कॉम्प्यूटेबिलिटी थियरी वो क्या है। तो द ब्रांच ऑफ थियरी ऑफ computation that studies which problems are computationally solvable, यानी कि कंप्यूटर से जो सॉल्व होता है उसको हम computationally solvable बोलेंगे, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट मॉडल, ठीक है, डिफरेंट मॉडल से हम कंप्यूटर में जो सॉल्व होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। इन कंप्यूटर साइंस द कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और फिर सिंपली कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है, ठीक है, वो जो अल्गोरिदम होते हैं तो उसको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और उसको कितने टाइम लगेगा रनिंग करने में, उसको बोलते हैं कॉम्प्यूटेबिलिटी थियरी, ठीक है। अभी बोलते हैं डिसीजन प्रॉब्लम्स क्या है। तो अ डिसीजन प्रॉब्लम हैज़ ओनली टू पॉसिबिलिटी, ठीक है, आउटपुट्स, येस और नो। डिसीजन जब भी हमें कुछ लेना हो तो हम क्या बोलते हैं कि येस या फिर नो, दो ही पॉसिबल आउटपुट होता है, ठीक है। इन कॉम्पिटेबिलिटी theory and computational complexity theory, a decision problem is problem that can be posed as a yes or no questions of an input values, like is there any solution to a particular problem, यानी कि हम कंप्यूटर को ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यार ये प्रॉब्लम है तुम उसका yes और no में बोलो, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, द आंसर वुड बी आइदर yes और no, a decision problem is any आर्बिटरी येस और नो क्वेश्चन ऑन द इनफाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स, यानी कि जो वो कंप्यूटर है वो येस और नो में हमें आंसर नहीं देगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट चला जाएगा लूप में कि भाई वो ख़त्म ही नहीं होगा क्योंकि वो डिसीजन पे पहुंचता ही नहीं है, ठीक है, तो ये वाली एक प्रॉब्लम हमारे कॉम्पिटिशनल डिवाइसेस में रहती है, ठीक है। अभी देखते हैं ट्यूनिंग मशीन। तो ट्यूनिंग मशीन इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल है कॉम्पिटिशन का, जो हमें एक कैसे जनरल एग्जांपल देता है सीपीयू का, देन कंट्रोल्स ऑल द डेटा मैनिपुलेशन, यानी कि जो भी डेटा आता है वो उसमें मैनिपुलेशन होता है ये ट्यूनिंग मशीन में, ठीक है। ट्यूनिंग मशीन कैन बी होल्टिंग एज वेल एज नॉन होल्टिंग, यानी कि वो उसे स्टॉप भी करता है या फिर नहीं भी स्टॉप करता है, इट डिपेंड्स ऑन अल्गोरिदम एंड इनपुट एसोसिएटेड विद द अल्गोरिदम, ठीक है, अल्गोरिदम पे ये सारी चीज़ें डिपेंडेड होती है कि भाई वो होल्ड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम खत्म करें। कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्टडी विद टीशा पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम अगले लेक्चर में होल्डिंग प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।